दिव्यांग जनों के आरक्षण के दायरे को बढ़ाया है, अन्य जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ दिया है। लेकिन धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है। अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है, क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। देखा होगा, कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौराष्ट्र तमिल संगमम के समापन समारोह को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तक का विमोचन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। साथियों, ये बात सही है कि अतिथि सत्कार का सुख बहुत अनूठा होता है, लेकिन जब कोई अपना ही वर्षों बाद लौटकर घर आता है तो उस सुख की, उस उत्साह और उल्लास की बात ही कुछ अलग होती है। आज उसी गदगद हृदय से सौराष्ट्र का हर एक जन तमिलनाडु से आए अपने भाइयों और बहनों के स्वागत में पलके बिछाए हैं। आज उसी गदगद हृदय से मैं भी तमिलनाडु से आए मेरे अपनों के बीच वर्चुअली उपस्थित हूं। मुझे याद है, जब मैं मुख्यमंत्री था तब 2010 में मैंने मदुरई में ऐसे ही भव्य सौराष्ट्र संगम का आयोजन किया था। उस आयोजन में हमारे 50,000 से अधिक सौराष्ट्र के भाई बहन शामिल होने आए थे और आज सौराष्ट्र की धरती पर स्नेह और अपनेपन की वैसी ही लहरें दिख रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब तमिलनाडु से अपने पूर्वजों की धरती पर आए हैं। साथियों, आज आजादी के अमृत काल में हम सौराष्ट्र तमिल संगमम जैसे सांस्कृतिक आयोजनों की एक नई परंपरा के गवाह बन रहे हैं। बात देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के कार्यक्रमों के कई स्वतः स्फूर्त प्रयास शुरू हुए हैं और आज सौराष्ट्र की धरती पर एक बार फिर हम भारत की दो प्राचीन धाराओं का संगम होता देख रहे हैं। सौराष्ट्र तमिल संगमम का यह आयोजन केवल गुजरात और तमिलनाडु का संगम नहीं है, ये देवी मीनाक्षी और देवी पार्वती के रूप में एक शक्ति की उपासना का उत्सव भी है। साथियों, भारत विविधता को विशेषता के रूप में जीने वाला देश है। हम विविधता को सेलिब्रेट करने वाले लोग हैं। हम अलग अलग भाषाओं और बोलियों को, अलग अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं। हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्म तक हर जगह विविधता है। हम शिव की पूजा करते हैं, लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पूजा पद्धति की अपनी विविधताएं हैं। हम ब्रह्म का भी एको अहम बहुश्याम के तौर पर
अलग अलग रूपों में अनुसंधान करते हैं, उसकी उपासना करते हैं। हम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग अलग नदियों को नमन करते हैं। ये विविधता हमें बांटती नहीं, बल्कि हमारे बंधन को, हमारे संबंधों को मजबूत बनाती है। क्योंकि हम जानते हैं अलग अलग धाराएं जब एक साथ आती है तो संगम का सृजन होता है। इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुंभ जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोषित करते आए हैं। यही संगम की शक्ति है जिसे सौराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है। साथियों, आज हमारे पास 2047 के भारत का लक्ष्य है। हमारे सामने गुलामी और उसके बाद 7 दशकों के कालखंड की चुनौती। कानपुर देहात में टिकट बंटवारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। बीजेपी पर आरोप लगा है कि कम उम्र की महिला को बीजेपी ने टिकट देकर अपना प्रत्याशी बनाया है और सत्ता की हनक दिखाते हुए जिला प्रशासन पर दबाव बनाकर उसका नामांकन भी करा दिया है। बता दें कि निर्दलीय प्रत्याशी ने वकील के माध्यम से जिला प्रशासन से शिकायत करते हुए आपत्ति दर्ज करवाई है। इसमें ये कहना है कि उनकी उम्र 28 साल है। 30 साल से ना कम का नामांकन नहीं हुआ। सत्ता पक्ष ने दबाव बना के उनका नामांकन कराया गया, तो उसको जांच के तभी आगे कार्रवाई की। साधना दिवाकर की वोटर लिस्ट के अनुसार वर्तमान में जो आयु दर्शाई गई है वो 28 वर्ष दर्शाई गई है, जो नगर पंचायत की लिस्ट है। और जो हमारी विधानसभा की लिस्ट है उसमें 27 वर्ष दर्ज है। जबकि नगर पंचायत के लिए प्रत्याशी, अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसमें मेरे द्वारा या मेरे अन्य प्रत्याशियों के द्वारा जो आपत्ति दाखिल की गई है उसमें सत्ता पक्ष के दबाव में आकर निर्वाचन अधिकारी द्वारा वो पर्चा निरस्त नहीं किया गया। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अचलताल स्थित रामलीला ग्राउंड में बुधवार दोपहर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रशांत सिंघल के चुनाव कार्यालय का हवन यज्ञ के दौरान मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत शुभारंभ हुआ। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी प्रसाद सिंघल ने कहा कि वो बीजेपी के सभी सभासद प्रत्याशियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। चुनाव में जीत मिलने पर वो महानगर में प्राथमिकता के आधार पर चाक चौबंद सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण स्थायी रूप से जल निकासी और संचित रूप से पथ प्रकाश के अलावा जनहित के लिए अनिवार्य कार्यों को अतिशीघ्र कराएंगे। नई सोच, नई उमंग, नए जोश के साथ मैं सारे सभी पार्षदों के साथ इस शहर को आगे बढ़ाने के जी जान लगा दूंगा। यही मेरा संकल्प है। सफाई, अतिक्रमण और वेस्ट मैनेजमेंट। और इस जिस तरह जनता आपको मौका देती है तो आप 5 कार्य बताएं कितने को करेंगे, कहां से शुरू? 5 कार्य बताइए जो आपका। जनता पार्टी अलीगढ़ मेयर के प्रत्याशी श्री प्रशांत सिंघल जी का आज हवन पूजन का कार्यक्रम हुआ है और इस केंद्रीय कार्यालय का विधिवत उद्घाटन हुआ है। मैं देख रहा हूं अलीगढ़ प्रभारी होने के नाते से अलीगढ़ की जनता में जोश है, जुनून है, उत्साह है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के अलावा पूरे शहर की जनता में जोश और जुनून देख रहा हूं और इन सबको देखते हुए हालात ऐसे लग रहे हैं कि प्रशांत सिंघल की। लूनी से बीजेपी प्रत्याशी पुष्पा देवी ने हवन पूजा पाठ कर भारतीय जनता पार्टी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। वहीं इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष दिनेश सिंघल, लूनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर भी इस दौरान मौजूद रहे।
प्रधान सतपाल जी से निवेदन है जितने भी हम कार्यकर्ता का करैक्टर है कि सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर के सभी हमारे प्रत्याशी जो टिकट मांगते थे, सभासद के प्रत्याशी सभी आए और एक ऐतिहासिक लौनी के इतिहास में अब तक का किसी कार्यालय का सबसे ऐतिहासिक इतनी भीड़ के साथ, जनसैलाब के साथ उद्घाटन हुआ है। इसके बल पर मैं कह सकता हूँ, और एक कार्यकर्ता को जो सम्मान भाजपा ने दिया है, जो हमारी बहन पुष्पा जी जो मंडल की अध्यक्ष और मंडल की महामंत्री वर्तमान में हैं, एक कार्यकर्ता को, एक आम व्यक्ति को, एक कपड़े की दुकान करने वाले को, जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आज चेयरमैन बनाने के लिए जो उनका आशीर्वाद मिला है पार्टी का और शीर्ष नेतृत्व का, उससे मुझे उम्मीद है कि मेरा संकल्प है कि जितना काम भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ने गरीब के लिए किया है, ऐसा सुशासन दिया है, माननीय योगी जी पर आज दुनिया गर्व करती है। माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, और जो लौनी में भी कहीं कहीं घटनाएं होती हैं कि मेरी जमीन पर चले गए, ऐसे अलीगढ़ के समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी हाजी जमीर उल्लाह को एमआईएम के प्रदेश सचिव फरहान जुबेरी ने पार्टी से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी मेयर प्रत्याशी को अपने समर्थकों के साथ अपना समर्थन दिया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर हमें रोकना है तो वो एक ही प्रत्याशी है, वो है हाजी जमीर उल्लाह, और बताया कि मुस्लिम समुदाय के हक की बात और उनके हक की लड़ाई कोई लड़ सकता है तो वो है हाजी जमीर उल्लाह। मैं आपको क्लियर करूं, मैं किसी पार्टी में शामिल नहीं हूं। मैंने जो अपना समर्थन है, जो मौजूदा हालात हैं अलीगढ़ के, और जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के नेता हैं, मैंने उनको अपना समर्थन दिया है, जिनका नाम हाजी जमीर उल्लाह है। किस पार्टी से? किस पार्टी से? मैं एमआईएम में था। मैं एमआईएम का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी रह चुका हूं, और मैं फिलहाल में उत्तर प्रदेश का यूथ का महासचिव। ये आज एमआईएम पार्टी के यूथ के प्रदेश के महासचिव फरहान जुबेरी साहब ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी जमीर उल्लाह साहब को अपनी पूरी टीम के साथ समर्थन दिया है। और फरहान जुबेरी अपने आप में एक बहुत मजबूत। मेरे भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज मेरी हिम्मत को बढ़ाया, मेरी पीठ भारी कर दी, क्योंकि जब कोई जंग में हो और उसका साथ खड़ा हो जाए तो तिनके का भी सहारा बहुत होता है, लेकिन ये तो बहुत मजबूत इंसान है और बहुत मजबूत यूनिवर्सिटी में इनकी बहुत पकड़ है, शहर में बहुत पकड़ है, और मैं ये कहूँगा प्रदेश में बहुत पकड़ है। लेकिन इन्होंने आज मुझे समर्थन देकर मुझ पर जो एहसान किया है, इंशाल्लाह मैं इस एहसान को ज़िंदगी भर कभी भूल नहीं सकता। किस पार्टी से? ये समाज में उससे एमआईएम के महासचिव थे उत्तर प्रदेश के, इन्होंने आज मुझे समर्थन दिया है। हापुड़ से खबर है। दरअसल सदर एसडीएम सुनीता सिंह की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हापुड़ सदर एसडीएम सुनीता सिंह ने राशन के चावल से भरकर पिलखुआ से हापुड़ जा रही राशन के चावल की गाड़ी को पकड़ा है। इस दौरान 27 कट्टे बरामद किए गए हैं। यूपी के अलीगढ़ से खबर है। बताते चले कि नगर निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले अलीगढ़ की सासनी गेट थाना पुलिस को अवैध हथियारों के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल शहर के मध्य में स्थित पलास साहिबाबाद इलाके में वेल्डिंग का काम करने वाले नरेंद्र शर्मा के यहां जब पुलिस ने सूचना मिलने पर छापा मारा तो बड़ी संख्या में तमंचे की नाल और अधूरे तमंचे सहित 3 एकदम तैयार तमंचे पुलिस ने मौके से बरामद किए हैं। साथ ही तमंचे बनाने के अन्य हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस को बड़ी संख्या में आरोपी के यहां से मिले हैं। रवि पुत्र विनोद सिंह निवासी महेंद्रनगर थाना सासनी गेट को गुड़गांव में स्थानीय पुलिस द्वारा अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया तथा इस संबंध में उनके द्वारा थाना सासनी गेट पुलिस को अवगत कराया गया। इस संबंध में पुलिस द्वारा जब रवि से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि थाना सासनी गेट के अंतर्गत पलाल साहिबाबाद में रहने वाले नरेंद्र शर्मा, जो कि अपने घर में ही वेल्डिंग का कार्य करता है, के द्वारा उसको तमंचे दिए गए थे। इस सूचना पर थाना सासनी गेट पुलिस द्वारा दबिश दी गई तो नरेंद्र शर्मा जहां पर अपने घर पे वेल्डिंग करता है उसके वेल्डिंग के स्थान से 315 बोर की 23 बनी हुई नाल।
अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर नगर निकाय चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारी एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे। इसी कड़ी में रायबरेली पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके समय में विकास हुआ नहीं, इसलिए उन्हें ये दुख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नगर से लेकर गांव तक विकास किया है। उन्होंने प्रत्याशी चयन पर भी अखिलेश यादव को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अखिलेश जी अपना कुनबा संभाले, हम प्रत्याशियों के चयनकर्ता पर नजर बनाए हुए हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि स्मार्ट सिटी की बात करने वाली बीजेपी के राज में नालियां टूटी हुई हैं। अयोध्या में हुए भ्रष्टाचार पर उंगलियां उठ रही हैं। शाहजहांपुर में बीजेपी को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहा है। और 2 चरणों में चुनाव होने हैं नगर निकायों के। जो लोग बोल रहे हैं, प्रथम चरण का मतदान 4 मई को होना है, दूसरे चरण का मतदान 11 मई को। भारतीय जनता पार्टी ने सभी नगर निकायों में अपने प्रत्याशी घोषित करके हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। 17 नगर निगम है, 199 नगर पालिकाएं हैं और 544 नगर पंचायत हैं। हम लोग पूरी तैयारी के साथ अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत, संपर्क और सक्रियता के आधार पर, और हमने जो काम किए हैं हमारी सरकारों ने नगर निकायों के माध्यम से, अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में है। और मुझे विश्वास है कि नगर निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद और स्नेह जनता। आज जनपद कानपुर देहात में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला प्रशासन के द्वारा आग लगने के दौरान बचाव और तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल किया गया। जिलाधिकारी नेहा जैन की निगरानी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर विभाग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया था, जिसमें कलेक्ट्रेट परिसर में आग लगने का डेमो पेश किया गया और इस डेमो के माध्यम से आग से बचाव और रेस्क्यू ऑपरेशन का रिहर्सल भी किया गया। इस दौरान स्कूल से आए बच्चों और ग्रामीण इलाकों के ग्रामीणों को भी उस मॉक ड्रिल के विषय में जानकारी दी गई और आग से बचाव के तरीके के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी रूपरेखा से अवगत कराया गया। हमारी जो प्रदेश सरकार है वो निरंतर इस बात के लिए जागरूक करती है कि कोई भी आपदा हो उसका सीधा बचाव होना चाहिए। उसी क्रम में आज हमारे जनपद में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम्स आई हैं और एक मॉक एक्सरसाइज हुई है, मॉक फायर ड्रिल हुई है। और ये जो एक्सरसाइज है ये प्रदेश के 5 जनपदों में एक साथ हो रही है, जिसमें कानपुर देहात जनपद भी एक है। कलेक्ट्रेट में आज हम लोग ने एक फायर का सिमुलेशन क्रिएट किया और फिर उसके बाद जो रेस्क्यू टीम थी उसने किस प्रकार से लोगों को बचाया और किस प्रकार से मेडिकल फैसिलिटीज देते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से एक इंसिडेंट कमांडर जो हमारी थाना हापुड़ नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाशों के कब्जे से निशानदेही पर 17 अवैध तमंचे, 18 अधबने तमंचे और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। हापुड़ कोतवाली की पुलिस को सूचना प्राप्त हो रही थी कि उनके क्षेत्र में एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री चल रही है, जिसमें अवैध रूप से शस्त्र बनाए जा रहे हैं और वो हापुड़ और हापुड़ के आसपास के जनपदों में वहाँ से सप्लाई किए जा रहे हैं। उस सूचना को डेवलप करने के उपरांत इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। एक महबूब अली और जमालू हैं। ये पहले भी जनपद मेरठ के किटौर में रह करके वहाँ पे अवैध शस्त्र फैक्ट्री वगैरह उनके पास थी और वहाँ से भी ये शस्त्रों को बनाते थे और सप्लाई करते थे और पूर्व में जनपद मेरठ से भी जेल जा चुके हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे